क्या बोलते हैं, ऐसा ही हुआ था। फिर लास्ट में ऐसा हो गया कि मैंने बोला हो गया, मुझे चुनना है तो इसी को चुनना है, मैं नहीं रह सकती, ऐसा हो जाता है ना फिर बात करते करते। तो ऐसा ही हो गया था। क्या बोलते हैं, मेरा ऐसा हो गया था, मेन ये हो गया था कि जब ये मुझे देखने आए थे 500 रुपीज़ देखे गए थे। तब के ज़माने में गाइस 500 बहुत होते थे 2015 में, मतलब फिर भी बहुत होते थे गाइस वो भी। और आजकल ही देख, आजकल तो बाप रे कैसा हो गया है। तब उतने भी मुझे बहुत लगते थे तब बहुत। और फ़ोन भी देके गए थे मुझे। ऐसा होता था कि भाई 500 रुपये देके गए है ये, और क्या बोलते हैं फ़ोन देके गया है, ऐसा ऐसा मम्मी कहती थी सब हो जाता है। क्या बोलते हैं, बारात आई नखले उल्टी हैं अगर तेल मना करें जी कह ले मैं तो ना करन बिना सासू घर के ना उनका फिर मैं सोचा मम्मी ने 19 को मैं ये ऐसा बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा अगर तू शादी के लिए मना कर देगी, लापता कर दूंगा। इनकी रियलिटी है गाइस, ये इन्होंने बोला था ऐसा, अगर तूने मेरे से शादी नहीं करी मैं लापता कर दूंगा और नाम तुम्हारा ही आएगा, ऐसा कहा। मैंने बोला मेरी शादी और जगह फिक्स हो रही है, क्या बोलते हैं तुम जो है मैं नहीं कर रही तुमसे शादी आदि, ऐसा ऐसा करके। क्योंकि जब मेरे को टीका लगा ना तब भी रिश्ते आने शुरू हो रहे थे तब भी गाइज। तो फिर ये मेरे को बार बार धमकी देते थे कि मैं मर जाऊंगा करके ऐसे और लापता कर दूंगा करके। मेरे को गंदा होता था कहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा ऐसा करके। तो गाइज फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि 14 फरवरी, फिर उसके बाद बीच में जब इनकी मम्मी की डेथ हुई तब ये घर आए थे कह रही हूँ मैं आपसे। तो उस बीच मुझे आना पड़ा यहाँ किसी काम से पिथौरागढ़। तो वो काम क्या ही बोलूँ आपसे, तो उस काम के लिए आई थी मैं यहाँ, मम्मी पापा भी साथ थे। तो फिर ये भी आ गए थे वहाँ पे गाइज, और मिलना होता है कहते हैं ना। उस दिन था वैलेंटाइन डे, तो हम दोनों वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ मिले थे पिथौरागढ़ में गाइज। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे देव सिंह फील्ड के पास पे हम लोग आए थे दोनों। और इन्होंने मुझे चाउमीन खिलाने के लिए ले गए, बट मैंने चाउमीन नहीं खाई। एंड फिर जलेबी खिलाने लगे थे, थोड़ा जलेबी खाई मैंने, तब तो थोड़ा बहुत शर्म जैसी लगती थी गाइज। तो मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे, बहुत सपोर्टिव थे। पापा को भी इन्होंने खाना ना खिलाया, एंड वहाँ भी मतलब मम्मी के लिए भी मतलब सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है गाइज ये ऐसे के लिए। तो फिर उसके बाद ये चले गए थे शाम को घर। तब मुझे इनका उदास बहुत ज़्यादा लग रहा था यार उस दिन, मतलब क्यों कि ये मुझे छोड़ के चले गए करके, यहीं क्यों नहीं रहे होंगे मेरे साथ करके। फिर शाम को चले गए थे गनगड़ा बस्ती को, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मैं इनके और भी ऐसा हो गया था कि और भी करीब आ गई थी, बहुत ज़्यादा करीब। क्योंकि बहुत सपोर्टिव थे। पापा भी कह रहे थे कि इतना वो है, मतलब अच्छा है, ये है वो है करके हर चीज़ के लिए। तो इन्होंने ना पापा से बाज़ार में ही बात कर दी थी कि अब मैं शादी मम्मी की बरसी के लिए बरसी के बाद तुरंत मैं शादी करूँगा करके गाइज। तो फरवरी में मम्मी की बरसी, मुंडन भी करा था ना, टकलू बन के आए थे, बिल्कुल टकलू बन के। तब दादा लोग मेरे से कह रहे थे क्या बोलते हैं तुम्हें ये है करके दूल्हा करके। मैंने बोला हाँ। तो दादा लोगों ने भी वहीं देखा था इनको। इन्होंने पापा से वहीं बात कर ली थी कि 3 महीने बाद मैं हाँ ना वहीं थे। तब भी हम गाइस हाँ ना ही मैं, ऐसा हो रहा था। पापा से इन्होंने बात कर दी थी कि 3 महीने बाद मम्मी की बरसी होगी, उसके बाद शादी के लिए शादी कर देंगे करके। ओह सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। फरवरी में तुम क्यों आए थे, मुंडन तो हुआ था ना तुम्हारा। मम्मी मरी थी ना फरवरी में। हाँ मम्मी मरी थी फरवरी में गाइज। फिर तुम बरसी के लिए नहीं आए थे ना। बरसी के लिए नहीं आया था। अच्छा। हाँ सॉरी। ये मम्मी की डेथ के लिए आए थे शायद, फरवरी में हुई थी मम्मी की डेथ। हाँ तुम और मुंडन कर रहे थे, टकलू बन के आए थे, सॉरी। फिर बरसी के लिए नहीं आए शायद ये ना। हाँ बरसी के लिए नहीं आए शायद, पापा लोग हुए घर में करके, दादा लोग सब लोग हुए ही, तब ये नहीं आए थे शायद। मम्मी की डेथ के लिए आए थे गाइज ये। और इतनी दूर हुआ, 3 दिन में जो पहुँचे ना, तो मम्मी की लाश भी नहीं देखी ना तुमने। मम्मी की लाश भी नहीं देखी इन्होंने गाइज। तो मम्मी इनसे क्या कहा था, मम्मी ने डेथ होते टाइम अपने भाई को मत छोड़ना कहा था शायद ना। हाँ ये कहा था, और मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कहा था, कहाँ रहता हूँ मैं यहाँ। हाँ नहीं रहता है। तो मम्मी मुझे बहुत अच्छा मानती थी ना। बहुत अच्छा मानती थी मम्मी मुझे। और फिर हम यहाँ मिल गए थे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में। उसके बाद गाइस भूलते रहूँ वहीं मैं यार, कल्ला बुढ़ी शो। फिर बादू हम बात करते रूम छा मतलब। फिर उसके बाद वो दिन आ ही गया था मतलब शादी का। तो उसके बाद टीका लगने वाला होता है, तो टीका लगाने के लिए पापा लोग आए। और फिर गाइस 30 मई को हमारी हो गई थी शादी फाइनली। ये 17 को आए थे, 17 को पहुँचे थे शायद तुम ना।
या 19 को पहुँचे थे, हाँ ऐसे ही पहुँचे थे मई में, और 30 को हमारी शादी हो गई दोस्तों। कैसी रही आपको हमारी जो लव स्टोरी है? बताते टाइम मुझे भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन बीच बीच का भूल जा रही हूँ मैं, याद नहीं रह रहा है ऐसे करके। तो चोरी छिपके ऐसे हमने बात करी पहले, अब मत कर। फिर पेरेंट्स को पता चल गया, फिर ऐसे ऐसे इन्होंने पापा को बताया होगा ना, अपने पापा को, हाँ। तो ऐसे ऐसे हुआ था हमारा जो फर्स्ट, मतलब गाइज इन्होंने पसंद किया है मुझे, इनकी पसंद हूँ मैं गाइज। किसकी पसंद हूँ मैं? इनकी पसंद हूँ मैं। और फिर मैंने तो कितने महीनों बाद भाई ऐसे ही बात कर दी, और उसके बाद कितने महीनों बाद जो मैंने इनको देखा, है कि नहीं? यस, पहले इससे होता था। अभी कैसा होता था? व्हाट्सएप का जमाना था। कम होता था, फेसबुक का ही था ज़्यादा, आजकल तो व्हाट्सएप में ही देख लेते। गाइस ऐसा ही था। तो इनकी पसंद हूँ मैं। तुम्हें कैसा लगता है? मतलब कैसा लगता है मुझे पाके? नाइस। खुश हुए कि नहीं हुए? यस। सारी मेहनत तो है तुम्हारी, रंग लाई नहीं, रंग लाई। हाँ, तुम्हें तो ऐसा वही डर था। भी लग गया था ना, नहीं मिलेगी करके? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? क्या हुआ था बताओ? कुछ नहीं, क्या कुछ होता है? हाँ, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ, अब बता दिया मैंने जो भी है सीन। तो गाइस ऐसी थी हमारी लव स्टोरी, ऐसा ही था सब कुछ। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस? चोरी छिपके सब लोग बात करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने भी कर रखी है ऐसे चोरी छिपके बात। एंड फाइनली ये मुझे मिल गए थे। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एज में थोड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं लगती नहीं हूँ गाइस, ऐसा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ब्यूटी डोंट ब्यूटी ज़्यादा है। रुको ब्यूटी डज नॉट मैटर गाइस, एंड एज ब्यूटी डज नॉट मैटर, ठीक है? वाइब मैच होनी चाहिए और सोल कलेक्शन मिलने चाहिए, अपने सोल कलेक्शन, ओके गाइस, ठीक है? सोल कलेक्शन मिलने चाहिए, दिल से दिल टकराना चाहिए। और ये इतने अच्छे हैं गाइस, इतनी तारीफ करते हैं ना मेरी दीदी लोग भी, सब लोग बोलते हैं इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं तेरे, इतने अच्छे हैं, हर चीज़ के लिए केयरिंग। अब मेरे पीठ पीछे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ के लिए मतलब सपोर्टिव है। आप लोग खुद ही देख सकते हो, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या ही चाहिए एक औरत को, है कि नहीं? ठीक है, तो दिखने का ये कुछ मैटर नहीं करता है गाइस, मैटर करता है कि वो उसका साथ कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, नहीं रख रहा है। तो इन्होंने मेरे से प्यार किया और 2 साल बात करी, लेकिन थोड़े दिन ऐसा हुआ कि मैं घर में रही गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रही। 7-8 साल मैंने घर में बिताए हैं, मैंने सब कुछ किया। 1 साल तक मतलब थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब थी, 1 साल तक थोड़ा बहुत तंग भी रहे, परेशान भी रहे, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था गाइस वहाँ शादी के बाद। आपको बताती हूँ, मेरा शादी के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लगा था गाइस। ये 1 महीना रहे, शादी के बाद चले गए। मैं अकेली पड़ गई घर में, बहुत गंदा लगता था मुझे, मैं रात दिन रोती थी गाइस। ये ब्लॉग भी मैं बाद में बनाऊँगी, मतलब तो बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि सास का होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सास का होना, ठीक है? सास होती है ना, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा होता है। तो मम्मी नहीं थी तो बहुत गंदा लगता था गाइस, और 1 साल तक बहुत तंग रहे, ये भी बहुत परेशान रहे। 1 साल बाद 8 महीने बाद ये घर आए, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है शादी के बाद, पूजा हो जाएगा, ये सब पूजा हो जाती। उसके बाद मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, और मेरी बहन थोड़ा बहुत मेरे साथ रही। उसके बाद जब मेरी बेबी हो गई थी ना, उसके बाद मेरा जो है ना मन लग गया था वहाँ गनगड़ा में, और तब जाके मैंने अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट कर दी थी। गाय बच्चियाँ सब कुछ पाला, एंड क्या बोलते हैं, मेरे देवर और बूबू का मैं ख्याल रख पाई अच्छे से 7 साल तक। मतलब दुख बहुत ज़्यादा काटे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा दुख काटे हैं। ये दुख भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी लाइफ में। तो ऐसे ही एक औरत घर संभालती है ना गाइस, वो भी मैं अकेले इतनी छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में मैंने घर संभाला। एंड मेरी बेबी है ये, इसको भी संभाला, और खेत भी संभाले, गाय बच्चियाँ तक संभाली। कितनी गाय बच्चियाँ थी हमारी, 2 गाय थी, एक और 2 बैल थे, मुर्गियाँ थी, बकरी थी गाइस। कैसे मैं करती होंगी, उतने गोबर ओबर निकालती थी उतनों का, इसको भी संभालती थी। ये छोटी सी थी, ये मेरे को नहलाना तक नहीं आता था इसको भी संभाला। तो ऐसे हुई थी हमारी लव स्टोरी गाइस, ऐसी थी। और फाइनली भी शादी भी हो गई, और अच्छा भी हो गया। तो अभी शादी के 9 साल हो गए हैं गाइस। तो अच्छी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी हम लोग बिता रहे हैं, और बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कल मेरे को कमेंट भी आया था, कुछ हो ना हो ज़िंदगी में, चाहे भले ही काम हो,
लेकिन ज़िंदगी में ये होना चाहिए ना कि मतलब क्या होना चाहिए, सुकून। यस, सुकून होना चाहिए गाइस। सुकून भले कम हो, किचन बोलो जैसे सेठ गाइस, कम हो जाए लेकिन मतलब सुकून होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। मैटर ये करता है, ठीक है, ये करता है मैटर। साथ देने वाला हस्बैंड होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाकू नहीं है गाइस। कई लोग मेरे से ऐसा बोलते हैं तेरा पति लड़ता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति ना लड़े किसी से गाइस। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मेरे को पता है उनके दिल में मेरे लिए कैसा है फीलिंग, मतलब मैं जानती हूँ, क्योंकि कभी लड़ने अड़ने का भी आता है ना, ये लड़ते नहीं है। आज तक इतना हो गया, मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना मेरा पति किसी के लिए लड़ा ही नहीं है, किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं है अभी तक, कभी किसी से कुछ नहीं कहा है। तो मेरे हस्बैंड सीधे साधे हैं, तो कभी किसी के लिए लड़ते नहीं है, इनको अच्छा भी नहीं लगता है, तो ऐसे है ये गाइस, इसलिए नहीं लड़ते हैं गाइस। कई लोग मेरे से बोलते थे ना घर में लड़ता ही नहीं है, ये है वो है करके, मुझे भड़काते भी थे गाइस। ऐसा भी सीन चलता था घर में, ऐसे भी भड़काते थे। बट आई एम सो हैप्पी, मेरे हस्बैंड लड़ाकू लड़ाकू नहीं है, नती छुट्टी ने मैं रह जानूँ गाइज में, ऐसा होता है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और तो ये थी हमारी लव स्टोरी, ये थी हमारी दोस्तों लव स्टोरी। तो आप बताओ कुछ कुछ तो आप भी बताओ उनको। बस क्या बताऊँ, तूने बता ही दिया सब। हाँ तुम्हें ऐसा फील कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं मिलती तो तुम्हें क्या होता? क्या होता, हो जाता जो भी होता। कुछ नहीं होता। क्या होता है जैसे अगर नहीं मिलती तो? नहीं मिलती तो फिर क्या करा, फिर कुछ तो लिखा होगा दिमाग किस्मत में को किस्मत में कुछ तो कोई लिखा होती ना तुम्हारी किस्मत में भी दूसरी। होगा। कहाँ होती तू, ये तो लिखी है, अब कहाँ होती कुछ, होती सही में, कहाँ से होती नहीं करते तुम शादी। फिर। ये ऐसा कहते थे गाइस, जहाँ तेरे बड़े हाथ उलमते वहीं बटे उठा लो गाइस, ऐसा कहते थे। झूठ बोल रही हूँ बताओ? नो, सही बोला ना मैंने? हाँ। ऐसा कहते थे ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत होती क्या? तो ये देख, हिम्मत होती तुम्हारी? लड़की के आगे कान वाली में चल रख दे, अभी बाद में करेंगे। हाँ तो गाइस कैसी लगी आप भी तो बोलो। तो गाइस ये ना कम बोलते हैं, थोड़ा आदत कम है। तो गाइस आप लोगों को हमारी लव स्टोरी कैसी लगी, अच्छे से नहीं बता पाई लेकिन जैसा भी है गाइस एक्सेप्ट। ये लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करना। ओके गाइस, लाइक ही लाइक पढ़ने चाहिए इसमें धमाकेदार। ओके गाइस ओके गाइस, धमाकेदार होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय तो बोलो सब लोग, बाय बाय।